देख रहे निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रेखा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस धर्म गुरु की जिन्हें देश चाय वाले बाबा के नाम से जानता है, पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री जी। ये वही शास्त्री जी हैं जिन्होंने चावल और लाल फूल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी की थी। गरीबी से निकलकर अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आमंत्रित होने तक इनकी सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं। डोंगरगढ़ में चल रही कथा के बीच आइए डालते हैं एक नजर उनके जीवन, उनकी अद्भुत चमत्कारी शक्ति और उनकी निःशुल्क समाज सेवा पर। के 7 मिनट में आप पैदा हुए हो। राहु ग्रह उच्च का है जो आपके हर ग्रह कार को बिगाड़ रहा है। राहु 3 प्रकार के तकलीफ दे रहा है। प्रमोशन को रोका है, संतान को नहीं होने दे रहा है, सेकंड जो डिसीजन फेल कर देता है, तीसरा कभी कभी पति पत्नी का तालमेल में भी काफी कड़वाहट पैदा करता है, जो कि एक बार तलाक विवाह तक जा चुका है। ठीक है, लेकिन तलाक कौशल प्रदेश के मुखारविंद से कथा कहने वाले पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री जी, जिन्हें उनके सादे जीवन और लोकप्रियता के कारण चाय वाले बाबा का उपनाम मिला है, उनकी सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव सिलियारी धाम में एक निर्धन परिवार में जन्मे शास्त्री जी आज पूरे भारत में करोड़ों भक्तों और मानने वालों के गुरु हैं। उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत गरीबी और अथाह भक्ति के बीच हुई। शास्त्री जी वर्तमान में सिलियारी स्थित मां दुर्गा मंदिर के प्रमुख हैं। उनके ज्ञान और भक्ति का प्रभाव इतना गहरा है कि हाल ही में उन्हें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। यही नहीं, उन्हें प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भी विशेष पूजा के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपनी कमाई के लाखों रुपए केवल महाकुंभ में आने वाले करोड़ों भक्तों के भंडारे में खर्च कर दिए। पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी खूबी है, जिसके कारण भक्त दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते हैं। वह केवल एक मुट्ठी चावल और एक लाल फूल को देखकर इंसान के भूत, भविष्य और वर्तमान की अनसुलझी जानकारी का उल्लेख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बनेगा जैसी राजनीतिक भविष्यवाणी कर वह पहले से ही अपनी चमत्कारी क्षमता का प्रमाण दे चुके हैं, जिसका लाभ आज गरीब से लेकर धनवान व्यक्ति तक निःशुल्क ले रहा है। भारत में सनातन धर्म के अग्रणी ध्वज वाहक होने के नाते वह जहां भी भागवत कथा का आयोजन करते हैं, वह निःशुल्क रूप से कथा करते हैं। उनके कथा कहने का अंदाज अत्यंत निराला है। वह हंसते हंसते भक्तों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जोड़ देते हैं। पंडित जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और उनकी कथाओं में भी यह विशेष कृपा स्पष्ट दिखाई देती है। कथा के माध्यम से वह न केवल धार्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि मनुष्य के जीवन में कर्मों को सुधारने का मार्ग भी समझाते हैं। शास्त्री जी केवल कथावाचक ही नहीं, बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी हैं। वह कथा के माध्यम से जो भी चढ़ावा प्राप्त करते हैं, उस पूरी राशि को जन सेवा और सनातन धर्म के लिए समर्पित कर देते हैं। उनके द्वारा कथा में आए चढ़ावे का उपयोग निर्धन और गरीब कन्याओं की शादी कराने और निःशक्त जनों की सेवा करने में लगाया जाता है। अब तक पंडित श्री नरेंद्र नयन शास्त्री जी के द्वारा 439 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। उनके भक्त केवल सनातन धर्म से ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम कसारी में चल रही उनकी वर्तमान कथा में भी यही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां उनके ज्ञान का लाभ लेने के लिए दूर दूर से भक्तों का तांता लगा हुआ है। उनका सादा जीवन और निस्वार्थ सेवा उन्हें वास्तव में चाय वाले बाबा से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री बनाती है। हमारी दीदी बहुत दिन से वेंटिलेटर पे थी और उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ था, तो हम गुरुजी के पास आए थे मदद के लिए। और जिस दिन हम गुरुजी के पास आए उसी दिन से ही गुरुजी की कृपा से उनका वेंटिलेटर निकल गया है और आज वो बोलने भी लगी है हल्का हल्का, और उनकी कृपा से धीरे धीरे और भी अच्छी होते जाएंगी, ये हमें गुरुजी पे भरोसा है। और कहाँ से आए आप? मैं रायपुर से आया हूँ। मेरे पारिवारिक प्रॉब्लम थी मेरे को, और मतलब बहुत सारे व्यावसायिक प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से आया था मैं। बाबा जी को किस नाम से जाना जाता है?
इनको वैसे तो चाय वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। एक अभी कंटिन्यू 20 वर्षों तक सिर्फ चाय के सहारे इनका जीवन था। अभी कुछ दिनों से इन्होंने जलपान वगैरह सब ग्रहण करना स्टार्ट किया है। क्या आप आए तो आप संतुष्ट हैं यहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। इनकी शक्तियों के बारे में मैं निरुत्तर हूँ। बहुत शक्ति है इनके पास, और ये चेहरा देख के ही आदमी को बता देते हैं कि क्या समस्या है। आज पर्ची वाले बाबा के पास आप आए थे, जी, क्या कारण था? कारण मेरी जो जीवन में और पारिवारिक कुछ समस्याएं थी, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए मैं बाबा से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। और हमने सुना है कि बिना देखे या उसे जानकारी के बाबा पर्चे में लिख कर सब कुछ बता देते हैं, क्या ये सत्य है? जी जी, ये बिल्कुल सत्य है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जो भी मेरा प्रश्न था, उन्होंने मेरे बिना जानकारी दिए हुए और बिना पूछे उन्होंने मुझे लिखित रूप से पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हुए उन्होंने मुझे उत्तर प्रदान किया है, और जिससे कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और किस प्रकार से किया है इसके लिए मैं निरुत्तर हो गया हूँ। अतः बाबा जी का मैं बारंबार धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। मैंने सुना है बाबा जी अंतर्राष्ट्रीय विख्यात है, क्या ये सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय विख्यात बिल्कुल है, और ऐसे संतों को तो अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त होनी ही चाहिए। आपने चमत्कार देखा उनका कुछ? देखा है, गुरुजी अपने बताए हैं। जैसे हम अपना फूल और चावल दिखाए थे, उसमें मेरा नाम बताया, मेरे बच्चों का नाम बताया, पापा का नाम, मम्मी सबका डेट ऑफ बर्थ बताया। ये बहुत चमत्कारी वाली बात है। इससे और क्या है, सबको भी, अपने दोस्तों को भी बताया मैंने, सभी को बताया। सभी इस चमत्कार से खुश भी हैं, और जब भागवत होगा तो वहाँ आएंगे और सब इसको देखेंगे। तो ये थे पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री उर्फ चाय वाले बाबा के जीवन, उनके चमत्कार और उनकी निस्वार्थ सेवाओं की कहानी। एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी भक्ति और ज्ञान के बल पर आज वह करोड़ों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन बन चुके हैं। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज।